ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पाठ 3 भाषा अभ्यास अनोखा ढंग पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर बताता जाऊंगा और आप लोग करते जाइए। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अनोखा ढंग। पहला है, वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर, हाँ देखिए, वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते। ठीक है। पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला क्या है? सुबह सुबह। तो चलिए लिखिए। इसको कोई परेशानी होगी मुझे बोलिएगा। ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा। सुबह सुबह। सबसे पहले हो जाएगा सुबह सुबह क्या? ठीक है। इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। सुबह सुबह। ठीक है। सुबह सुबह। उसके बाद ग में क्या लिखेंगे? ख में लिखेंगे बजते बजते। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? लिखने लिखाने। लिखाने। ठीक है। उसके बाद क्या है? देखती खोजती। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, एक मिनट। सबको समझ में आ रहा है? बता दीजिए। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। हम्म। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। अब संज्ञा शब्द क्या होता है? दुनिया में चाहे कोई भी नाम हो, दुनिया में, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? दुनिया में कोई भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, द्रव्य का नाम हो, ठीक है, या किसी पदार्थ का नाम हो, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है। तो नोआखली। नोआखली एक गांव का नाम था। तो ये हो जाएगा सबसे पहले नोआखली। नोआखली। सबसे पहले है नोआखली। ठीक। उसके बाद जाता। जाता तो एक क्रिया है, तो ये नहीं होगा। गांधी जी, गांधी जी चूंकि नाम है। ठीक है। गांधी जी। और क्या होगा? जंगल। जंगल एक स्थान का नाम है।
कहा, कहा तो कहना होता है। पत्थर, पत्थर एक वस्तु, एक पदार्थ का नाम। पत्थर। पत्थर के बाद बताया, तो बताया एक क्रिया है, काम वाले शब्द है। नारियल, नारियल एक फल का नाम है। लिखते जाइए। ठीक है, नारियल हो गया। उसके बाद है अगला, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, क्या कोई अंतर है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, रुक जाइए। मेरे साथ बोलिएगा, हाँ। देखिए, मेरे साथ बोलिएगा। बोलिए कहा। 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 हाँ, लेकिन अब बोलिए कहाँ। कहाँ। हाँ, तो कहा मतलब होता है कहना, लेकिन कहाँ मतलब कौन सी जगह, किस स्थान पर। ठीक है, अब बोलिए चाटा। चाटा। चाटा का मतलब होता है चाटा। चटनी। चटनी चाटा आपने, ठीक है ना, चाटा। तो उसको कहते हैं। और एक है चाटा, बोलिए चाटा। चाटा। चाटा का चाटा। मतलब पकड़। ठीक, अब बोलिए चाटा। आधी। बोलिए आधी। आदि। आदि। आधी मने आधा। अब बोलिए आंधी। आंधी। आंधी मने जब तेज हवा चलती है उसको आंधी कहते हैं। अब बोलिए बास। बास। बास मने बास। कहीं रहना। अब आप बोलिए बांस। बांस। बांस का मतलब बैम्बू, ठीक है, मने बांस। काटा। काटा। काटा का मतलब काटना, जैसे कुत्ते ने काटा। अब बोलिए कांटा। काटा। जैसे फूल, फूल के पौधे में कांटे भी होते हैं, तो वो कांटा। ठीक है ना। अब बोलिए पाव। पाव। पाव का मतलब ब्रेड। अब बोलिए पाँव। पाव। पाँव पाव। मतलब पैर। क्लियर है, समझ में आया सबको? यस। वेरी गुड। चलिए अब मैं आप लोग को फिर से नोट कर रहा हूँ, फिर दोबारा आपको अनम्यूट कर दूंगा। आपको कुछ पूछना हो तो मैसेज करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अगले पृष्ठ पे चलते हैं। ठीक है, अगले पृष्ठ, अगला है, जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु यानी ऐसा वाला लगता है, उन्हें बोलते समय हवा मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकलती है। ठीक, जैसे मेरे साथ रुक जाइए। सब लोग पहले, देखिए, अब मेरे साथ बोलिएगा, मैं जैसे करूंगा वैसे करिएगा। चलिए, सब लोग यहाँ पर उंगली रखिए। रखे, अब ऐसे हाथ रखिए। यस। और सामने भी हाथ रखिए ऐसे। अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए आंख। आ। कुमार, हाँ, तो देख रहे हैं आपका नाक में, नाक के पास वाइब्रेशन हो रहा है ना, वाइब्रेशन हो रहा है। और मुंह से हवा भी निकल रही है, यानी मुंह और नाक दोनों से हवा निकल रही है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं। ठीक, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, जैसे ये। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले है सांप। ठीक, उसके बाद है पाँव।
ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये एक गांव है। गांव। ठीक है, ये क्या है? बांस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? चांद। ठीक है, इसको कहेंगे चांद। ठीक है, ठीक। ये क्या है? यहाँ देखिए, इसमें गोल किया है, मतलब इसको बताना है। तो कांटा। इतना सबको समझ में आया? रुक जाइए, सबसे पूछ लेता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है, नीचे दिए गई शब्द सीढ़ियों को पूरा कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनार। चलिए इसको करते हैं। ठीक है, अनार। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? मटर। ट। मटर। उसके बाद क्या हो जाएगा? म डैश न। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? मकान। क्या हो जाएगा? मकान। ठीक है, मकान के बाद ये क्या हो जाएगा? बटन। ट। ये क्या? तो बकरी का। उसके बाद है ये री। री क्या हो जाएगा? सुपारी। पा हो जाएगा, पा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कलम। ल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क डस। तो ल। कलश। उसके बाद है बारिश। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बा डस ल। बादल। द।
बादल। उसके बाद क्या हो जाएगा, पैदल। पैदल शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, पैदल। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो पढ़ने का काम करे। तो जो पढ़ने का काम करे कौन होगा, पढ़ने का काम करे, पढ़ाने का नहीं, सॉरी, जो पढ़ाने का काम करे तो वो होता है शिक्षक। ठीक, पहले में हो जाएगा शिक्षक। जो मरीजों का इलाज करे तो डॉक्टर। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, डॉक्टर। उसके बाद है जो सोने चांदी के गहने बनाए, सोनार। इस तो एग्जाम में आएगा बाबू, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओ नहीं, ये तो 3 पार्ट। सुनार जो कपड़ा बुने, जुलाहा। क्या हो जाएगा, जुलाहा। उसके बाद है जो लकड़ी का काम करे तो उसको कहते हैं बढ़ई। ठीक है, बोलिए, सबको यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं इसको क्लियर कर दूं, सब उतार लिए। Yes, Yes, sir. sir. इसको Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा, इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है, खुशी का ठिकाना ना रहा। और बोल रहा है बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है। बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरों को पढ़िए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बोला गया है जमीन पर पाँव न पड़ना, पैर न पड़ना, घी के दिए जलाना, उसके बाद बाछे खिलना, और उसके बाद है गदगद होना। क्या आपने भी कोई चीज संभाल कर रखी है, तो क्या हो जाएगा, मनु की खुशी का ठिकाना ना है, इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है जो बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है। ठीक है, बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव बताने वाले नीचे दिए गए 4 मुहावरों को पढ़िए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए करते हैं। जमीन पर पैर ना पड़ना, तो क्या लिखिएगा, किसी ने लिखा है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही होगी, यहाँ पे तो पूरा फुल है।
चलिए देखते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य लिखिए। लिखिए जब मेरा रिमोट कंट्रोल क्यों करेंगे वो? अरे जब अ, जब अनामिका को आइसक्रीम मिली तो उसके पैर जमीन पर न पड़े, जमीन पर नहीं पड़े। पहला वाक्य यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको देख के लिख लीजिए। जब अनामिका को आइसक्रीम मिली तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़े, अर्थात बहुत खुश हुई। ठीक है ना? अब लिखिए कक्षा में प्रिया को प्रिया को प्रथम स्थान स्थान प्राप्त होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। कक्षा में प्रिया को प्रथम स्थान प्राप्त, ये तो गलत हो गया। सही। कक्षा में प्रिया को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। समझ में आया? दूसरा वाक्य। ठीक, उसको अब लिख सकते हैं। अगला है रिकॉर्डिंग ऑन है। अगला है बाछे खिलना।
और गदगद होना। चलिए गदगद होना का क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि चलिए लिखिए मुस्कान मुस्कान ने मुस्कान बहुत दिनों बाद अपने मुस्कान बहुत दिनों बाद अपने पिता को देख कर गदगद हो गई। मुस्कान बहुत दिनों बाद अपने पिता को देखकर गदगद हो गई। ठीक है। अच्छा, बाँछे खेलना का मतलब है बहुत खुश होना, तो बाँछे खेलना का क्या लिखिएगा? बाँछे खेलने का लिख दीजिए हम्म, लिखिए जब अरे देखिए जब प्रीति ने घूमने की घूमने जाने की बात सुनी तो उसके पाँछे हिल गए। ठीक है। जब प्रीति ने घूमने जाने की बात सुनी तो उसके बाँछे खिल गए। अब है क्या आपने भी कोई चीज संभाल कर रखी है? क्यों? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो आपको संभाल कर रखे, ये आपका गृह कार्य है, आप खुद से करिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो गृह कार्य, ये आपको खुद से करना है सोच के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 गृह कार्य। बोलिए और कुछ पूछना है? रुकिए मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। अब आप लोग बोल सकते हैं। पूछना है? No, sir. हो No, गया? sir. यहीं No, तक है ना? sir. यहीं तक है ना? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 Yes, आपको sir. होमवर्क करना है। ठीक। Yes, sir. Yes, sir. और कुछ? No, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. आज के लिए इतना ही फिर रहने देते हैं। Yes. ओके। ठीक है सर। Okay, sir.